friends, welcome to the third lecture of water supply and wastewater engineering, fifth chapter conveyance of water। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पाइप्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ पाइप्स के बारे में। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया आरसीसी पाइप्स के बारे में। तो आरसीसी पाइप्स, ठीक है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट पाइप्स, तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे होम पाइप्स, ठीक है, जो भी रिंग जो है उसके अंदर लूप वगैरह बन जाते हैं उसके बारे में, और सीमेंट लिंटेड कास्ट आयरन पाइप्स, ठीक है। नंबर 5 सीमेंट लिंटेड कास्ट आयरन पाइप्स, तो चूंकि जो है इसके अंदर कास्ट आयरन पाइप्स होती है उसके अंदर क्या हो जाता है कि कोरोजन होने का खतरा रहता है या उसके अंदर जंग लगना का खतरा हो जाता है। तो उसके लिए इसको जो है क्या कर दिया जाता है, सीमेंट के साथ जो है उसके ऊपर लेप कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऊपर परत चढ़ा दी जाती है सीमेंट की, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोरोजन वगैरह या उसके अंदर ना हो, ठीक है। तो उसको जो है लाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, लाइन कर दिया जाता है सीमेंट के द्वारा, ठीक है। सीमेंट के जो है उसके ऊपर परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो सीमेंट जो है मोटार कितना 1:3 के रूप में जो उसको दे दिया जाता है, या 2.5 से 6 मिलीमीटर की जो है थिकनेस उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, ठीक है। किसके ऊपर, पाइप के ऊपर, जो कास्ट आयरन पाइप है सीमेंट की, ठीक है। तो जितना भी आउटर सरफेस है उसको जो है लेप चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसके अंदर कोई किसी प्रकार का जो है जंग ना लग सके, ठीक है। सीमेंट लाइनिंग इज नॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग कटिंग और ड्रिलिंग द पाइप। तो जो है ये डैमेज भी नहीं होती और जो है कटती भी नहीं है, ठीक है। जो जब ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो वो सेम टू सेम रहती है, ठीक है। तो ये है था सीमेंट लाइन कास्ट आयरन पाइप। तो नेक्स्ट नंबर 6 एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स, तो ये पाइप जो है एसी पाइप जो होती है तो वो बनाई जाती है किसके, मिक्सचर करके, ठीक है, कौन, एस्बेस्टोस फाइबर, ठीक है, लाइम या वो अपना सीमेंट एंड सिलिका, ठीक है, इन दोनों को जो है मिक्स करके के जो है एस्बेस्टोस फाइबर मिक्स करके के जो है ये पाइप तैयार की जाती है, ठीक है। तो मिक्सचर इज प्लेस्ड ओवर द रोटेटिंग स्टील, तो स्टील के ऊपर जो है ये मिक्सचर किया जाता है, ठीक है, मिडल इन यूनिफॉर्म थिकनेस एंड देन प्रेस्ड बाय मींस ऑफ स्ट्रेट प्रेशर रोल्ड इनटू पाइप्स नोन एज एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स। तो जो मिक्सचर उसको जो है मिक्स करके के, ठीक है, उसके ऊपर जो है प्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, उसको जो है प्रेस्ड कर दिया जाता है, ठीक है, आपस में मिला करके। तो वो जो पाइप तैयार होती है वो क्या कहलाती है, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप, ठीक है। तो जो फाइबर सीमेंट और सिलिका, ठीक है, एस्बेस्टोस फाइबर और सीमेंट एंड सिलिका जो भी इसके अंदर मिक्स कर करके जो पाइप तैयार की जाती है तो वो क्या कहलाती है, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप कहलाती है, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, तो ये दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, easy to transport as they are lightweight, as they are light in weight, क्योंकि ये वजन में जो है हल्की रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसलिए इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना या लेके जाना आसान रहता है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्किल्ड
member do not require any skilled member, the skilled levers, ठीक है, किसी भी skilled levers की आवश्यकता नहीं रहती है. They are flexible as joint can be easily formed. They are flexible. They are flexible as joint can be easily. Joint can be easily formed. तो इसके जो है आसानी से ज्वाइंट किए जा सकते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल रहती है. ठीक है, फाइबर होने की वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. ठीक है, दे आर फ्लेक्सिबल एज ज्वाइंट. ठीक है, तो ये दे आर स्मूथ एंड दे कैरिंग कैपेसिटी. नंबर 4, दे आर स्मूथ and their carrying capacity, their carrying capacity do not reduce with time. Reduce with time. तो समय के साथ ये कम नहीं होती है. ठीक है, तो जो कैरिंग कैपेसिटी जैसी स्मूथ रहती है तो वैसे ही आगे भी रहती है. दे आर वेरी सुटेबल टू यूज. दे आर वेरी सुटेबल टू यूज टू बी used as small pipe distribution system. तो छोटी पाइप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो जो इस तरह की पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है. तो ये थे एडवांटेजेस. तो नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस. नंबर 1, दे आर नॉट ड्यूरेबल. ठीक है, तो ये टिकाऊपन नहीं रहता है इसके अंदर. दे आर नॉट ड्यूरेबल, ज्यादा टिकाऊ नहीं है रहती है. दे आर कॉस्टली. कॉस्टली. नंबर 3, they do not have much strength. Have much strength. Much strength. They are brittle and soft. Brittle and soft. क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए इनकी जो ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है. ठीक है, दे आर liable to get damaged. Liable to get
ट्रांसपोर्टेशन के यहाँ से दूसरी जगह ले जाने में तो इसको जो है डैमेज होने का खतरा भी रहता है, ठीक है। They cannot be laid in exposed place. They cannot be used for very low pressure. Cannot be used for very low pressure. तो इसे बहुत ज़्यादा कम प्रेशर में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये थी एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपनी कॉपर एंड लेड पाइप्स। नंबर 7 कॉपर एंड लेड पाइप। ठीक है, कॉपर एंड लेड पाइप्स। कॉपर पाइप्स आर नॉट लायबल टू corrode इवन इफ वाटर कंटेंट एसिड। यदि वाटर में जो है अम्लीय ना हो या अम्लीय कंटेंट हो तो वो क्रोजन नहीं होता है, ठीक है। दे कैन बी इजिली बेंड, तो वो आसानी से जो है बेंड हो जाती है, इधर उधर मोड़ सकते हैं, ठीक है। डू नॉट सेट इफ यूज्ड फॉर हॉट वाटर सप्लाई, ठीक है। तो जो कॉपर की जो पाइप्स है, ठीक है, या लेड की पाइप होती है, ये कॉपर की पाइप है, तो वो उनको जो है आसानी से मोड़ तोड़ सकते हैं, तो उनको आसानी से जो है शेप दी जा सकती है, ठीक है। और गर्म पानी की सप्लाई के लिए उसको जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। दे आर यूज्ड ओनली इन हाउस कनेक्शन, तो वो हाउस कनेक्शन के लिए, ठीक है, जितने भी हाउस के अंदर, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए या पानी की सप्लाई के लिए जो भी कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर कैरिंग हॉट वाटर इनसाइड द बिल्डिंग, तो जितना भी गर्म पानी है, ठीक है, जैसे कि अपने जो है वाटर हीटर है, ठीक है, वाटर हीटर होता है गर्म पानी के जो भी साधन है, तो उसके अंदर तो इन पाइप्स का जो है कॉपर एंड लेड पाइप्स का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेड पाइप्स आर जनरली नॉट यूज्ड एज दैट दे कॉज लेड पोजिशन, ठीक है। दे कैन बेंड इजिली एंड विथस्टैंड हाई प्रेशर, तो ये हाई प्रेशर में कार्य कर सकती है जो लेड पाइप है। दे आर यूज्ड इन सैनिटरी फिटिंग, जो अंदर की जो है जितनी भी सैनिटरी फिटिंग की जाती है या फिटिंग्स की जाती है, ठीक है, जैसे नल वगैरह की हो या और जो भी फिटिंग की जाती है, उसमें जो है लेड पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड फॉर क्लोरिनेशन एंड एलम डोजिंग टू वाटर, ठीक है, क्लोरिनेशन वगैरह के लिए भी तो जो लेड पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नंबर 8 गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स। आयरन पाइप्स या जीआई पाइप भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, जीआई पाइप्स, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर कॉमनली यूज्ड इनसाइड द हाउस एंड बिल्डिंग, तो मकानों और बिल्डिंग्स के अंदर कॉमनली जो है इसको यूज किया जाता है। द डायमीटर ऑफ द पाइप वेरीज फ्रॉम 6 मिलीमीटर टू 100 मिलीमीटर, तो 6 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक की जो है डायमीटर में ये पाइप्स जो अवेलेबल होती है, ठीक है। तो दे आर लाइट चीप, तो ये बहुत ही लाइट वेट में रहती है और चीप सस्ती में पड़ती है और इजी टू हैंडलिंग, और आसानी से जो है इसका जो प्रयोग किया जा सकता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है, ठीक है। तो स्क्रू एंड सॉकेट जॉइंट आर यूज्ड फॉर कनेक्शन पर्पस। तो इस जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स है, जीआई पाइप्स रहती हैं, तो उनका जो है प्रयोग जो है सॉकेट्स को ज्वाइंट करने के लिए या उसको जो है चूड़ियाँ वगैरह क्या स्क्रूड करने के लिए, कसने के लिए, आपस में जो है पाइप्स का ज्वाइंटिंग करने के लिए, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे विट्रीफाइड क्ले पाइप्स। विट्रीफाइड क्ले पाइप्स, ठीक है। तो दे आर नॉट यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर अंडर प्रेशर। तो ज्यादा प्रेशर में जो है इन पाइप्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दे आर मेनली यूज्ड फॉर कैरिंग सीवेज एंड ड्रेन वाटर। तो जितना भी सीवेज या ड्रेनिंग का पानी होता है, ठीक है, ड्रेनेज वगैरह का पानी है, तो उसको उसके अंदर जो है विट्रीफाइड क्ले पाइप्स जो है इनका प्रयोग किया जाता है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेंथ 60 से, तो ये इनकी जो है लेंथ रहती है 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच में मिल जाती है, ठीक है। दे प्रोवाइड स्मूथ सरफेस एंड आर फ्री फ्रॉम क्रोजन। तो ये क्रोजन से जो है बिल्कुल फ्री रहती है, तो इसके अंदर क्रोजन होने का खतरा नहीं रहता है। तो ये विट्रीफाइड क्ले पाइप्स है। तो ये ज़्यादातर जो है ड्रेनेज सिस्टम या जो अभी सीवरेज या सीवेज का जो पानी जाता है, ठीक है, तो उसमें जो है इन पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया प्लास्टिक पाइप्स। तो जो है प्लास्टिक पाइप के जो है सबसे बढ़िया और स्मूथ पाइप्स रहती हैं, हल्की पाइप्स रहती हैं, ठीक है, मुकाबले की कास्ट आयरन पाइप्स या दूसरी पाइप्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 10 प्लास्टिक पाइप्स, ठीक है। तो प्लास्टिक पाइप्स, प्लास्टिक इज द मॉडर्न मटेरियल which can be used successful to make pipes due to the properties of corrosion resistance, lightweight and economic, ठीक है। क्योंकि जो प्लास्टिक की पाइप्स में इसमें जंग लगने का खतरा कम रहता है, क्रोजन कम होता है, लाइट इन वेट रहती है, सस्ती पड़ती है, इसलिए जो इन पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनमें भी तो 4 प्रकार की ये रहती हैं, ठीक है। They can be classified into 4, ठीक है, 4 टाइप्स में, ठीक है। नंबर 1 लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप, डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स, डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉलीथिलीन पाइप्स, नंबर 4 पीवीसी पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, ठीक है। तो ये आमतौर पर जो घरों में यूज की जा सकती है, ठीक है, यूज की जाती है, ठीक है। प्लास्टिक पाइप्स आर सेफ। तो जो पीवीसी पाइप है इसका क्या रहता है, पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल
क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप या पीवीसी पाइप, ठीक है। तो प्लास्टिक पाइप आप से फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टेबल वाटर, जितना भी पीने के पानी होता है उसके लिए जो प्लास्टिक पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, या नहाने के लिए जितना भी हमारे घरों में यूज होता है, पोर्टेबल वाटर जितना भी रहता है, ठीक है। दे रिटार्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्केल विथ हार्ड वाटर, दे आर रेसिस्टेंट टू मोस्ट इनऑर्गेनिक एसिड, alkalis, salt and also many organic chemicals. They are strong and can withstand much higher pressure for a given wall thickness. तो जैसी वॉल थिकनेस या उसकी वॉल थिकनेस के हिसाब से भी जो इन पाइप्स का जो प्रयोग बढ़िया तरीके से प्लास्टिक पाइप्स का जो है किया जा सकता है, ठीक है। तो आपस में ज्वाइंट करना आसान रह जाता है, आसानी से जो है सॉल्वेंट के साथ जो है आपस में जो इन पाइप्स को जो है जोड़ करके, ठीक है, तो लंबी दूरी तक जो है इससे जो ले जाया जाता है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग की जो पाइप्स जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है, और फिटिंग की पाइप्स के लिए तो ये इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, और जो मार्केट में आसानी से जो अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये ब्लैक, वाइट, क्रीम और लाइट इन डार्क ग्रे, तो इन कलर्स में जो है ये अवेलेबल रहती है। तो ये कोल्ड वाटर के लिए ही यूज की जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल वाटर सप्लाई जो भी रहती है उसके लिए, तो इनका जो है प्रयोग प्लास्टिक पाइप्स का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या क्या रहते हैं, दे आर नॉट डैमेज, तो इसके advantages, number 8, they are not damaged, they are not damaged due to thawing, and freezing, thawing and freezing of water, in pipes, in closed pipe, तो ये इसके अंदर जो है पानी जमता नहीं है, ठीक है। तो वो किसी भी सूरत में कि अगर पाइप बंद भी हो तो भी जो है पानी सेम रहता है, ठीक है। दे आर फ्री फ्रॉम फ्रोजन, फ्री फ्रॉम फ्रोजन, नंबर 3, they are light in weight, light in weight, नंबर 4, तो ये हल्की रहती हैं, ठीक है, वेट के अंदर। दे आर गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, तो इसके जो उसका जो है अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो जो है करंट वगैरह का खतरा भी नहीं रहता है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का जो है इसमें खतरा नहीं रहता है, ठीक है। दे आर इजी टू ज्वाइन, easy to join, bend and transport, तो ये आसानी से जो है
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाती है और ज्वाइनिंग की जाती है, ज्वाइंट किए जाते हैं और बेंड भी किया जा सकता है। दे आर फ्लेक्सिबल एंड पोसेस लो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस। फ्लेक्सिबल and they are flexible and possess low hydraulic resistance. Low hydraulic resistance. ठीक है, तो they possess enough strength of resistance strength of resist sunlight and atmospheric pressure. Sunlight and atmospheric pressure. ठीक है, तो ये सनलाइट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इसके ऊपर जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सेम रहती हैं। ठीक है, दे आर ड्यूरेबल, दे आर ड्यूरेबल, नंबर 9, दे आर ड्यूरेबल, दे आर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो ये सस्ती पड़ती है और टिकाऊ भी रहती है। तो नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो ये थे एडवांटेजेस। तो नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस हानियां क्या क्या रहती हैं? डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक पाइप आर दे आर बैडली अफेक्टेड बाय हीट। नंबर 1, दे आर बैडली अफेक्टेड बाय हीट। तो ये गर्मी जो ज्यादा सहन नहीं कर पाती और ये पिघलने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन of the PVC material is high. Of the PVC material is high. ठीक है, तो जो इसमें कोफिशिएंट रहता है उसका जो है प्रभाव जो रहता है, ठीक है, पीवीसी मटेरियल का बहुत ज्यादा रहता है। दे इम्पार्ट टेस्ट to water flowing through them. तो जितना भी उसका टेस्ट रहता है पानी का वो फ्लो के साथ ही जो है रहता है। ठीक है, तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो ये था सारा टाइप्स ऑफ पाइप्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे जॉइंट इन पाइप्स के बारे में। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद।